सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कम सैलरी में एक बहुत ही तगड़ा, स्ट्रॉन्ग, बड़ा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। राइट, बहुत सारे लोगों को लगता है, एंड बाय द वे ये सिर्फ मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब के कमेंट्स खोल लें, किसी भी फाइनेंस रिलेटेड चैनल पे चले जाएं यूट्यूब पे, बहुत सारे ट्विटर डिस्कशंस पे चले जाएं, तो आपको एक चीज़ कंसिस्टेंटली वहाँ पे होती नज़र आएगी। बहुत सारे लोग वहाँ पे ये कंसिस्टेंटली कमेंट करते हैं कि मेरी सैलरी 1 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, 3 लाख नहीं है, मैं पहले पैसा तो बना लूँ फिर मैं इन्वेस्ट कर लूँगा, पहले पैसा तो बना लूँ फिर सेव कर लूँगा। राइट, मेरा तो यहाँ पे खर्चा नहीं निकलता, आप इन्वेस्ट करने की क्या बात कर रहे हो, कैसे करेंगे हम लोगों, यहाँ पे 5 रुपए नहीं बचते हैं महीने के हमारे पास, और आप इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो। आपको इस तरह के डिस्कशंस, इस तरह के कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली दिख जाएंगे। एंड आज बात करेंगे कि उस कमेंट को या उस स्पेसिफिक दुविधा को कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जाए, कैसे कम इनकम में भी एक बड़ा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में जो है अपने लिए बिल्ड किया जाए। राइट, सो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। वन, गेस अगर हम यहाँ पे मारें कि, एंड बाय गेस आई मीन अजम्पशन, अगर हम ऐसी रख लें कि आप जस्ट अपना जॉब स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, सो मैं उस बेसिस से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग यंग हैं, बहुत सारे लोग कॉलेजेस में हैं ऑलरेडी, आप जस्ट स्टार्ट करने वाले होंगे। तो क्या एंगल आपको यहाँ पे सोचना चाहिए, एंड प्लस हमारा अजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो जाएगा। राइट, यूजुअली अगर आज की डेट में आप फ्रेशर हैं, अनलेस आप IIT वगैरह के ग्रेजुएट हैं, आप अप्रॉक्सीमेटली 30-35-40 हज़ार रुपये की सैलरी के अंडर स्टार्ट करते हैं। इंडिया में जो एवरेज सैलरी है वो काफ़ी कम है, बट ऑन एन एवरेज उसमें भी अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो यूजुअली एज अ फ्रेशर आप 30-40K के आसपास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नाउ, पहली तो हो गई ये बात। अगर आप 30-40K से कम में स्टार्ट करते हैं तो भी मैं एक पॉइंट आपके साथ यहाँ पे शेयर ज़रूर करूँगा। सो लेट्स से आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप फैमिली के साथ रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप अपना घर का रेंट दे रहे हैं, चाहे अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, बट यू आर लिविंग ऑन योर ओन। ठीक है, आप फैमिली के साथ नहीं रहते तो आपका रेंट का भी खर्चा है। राइट, मैक्सिमम लोगों का वैसा रहेगा एज अपोज टू कि मैक्सिमम लोगों का नहीं रहेगा, इसलिए मैं ये अजम्पशन पहले से लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपका रेंट का खर्चा नहीं है, देयर यू गो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा यहाँ से निकल सकता है वैसे भी। राइट, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो गई। एंड अगर आप खुद से रह रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी लो सैलरी में कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। इसके 2 तरीके हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, या रादर 3 स्टेप्स हैं इसके जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, एक स्टेप तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम एक पोर्टफोलियो बनाने की बात कर रहे हैं, हमें कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। राइट, ये एक चीज़ है। दूसरा, वो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करने के लिए पैसा किधर से आएगा, या तो इनकम बढ़नी चाहिए या सेविंग्स बढ़नी चाहिए। दोनों में से एक चीज़ तो होनी चाहिए अगर हमें एक्स्ट्रा पैसा निकाल के इन्वेस्ट करना है। तो पहले चलते हैं सेविंग्स बढ़ने वाली तरफ। राइट, तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप रूममेट्स के साथ नहीं रह रहे हैं, आप यंग हैं, जस्ट कॉलेज ग्रेजुएट हैं, रूममेट्स गाइज एक्सप्लोर दैट। राइट, इट्स गोइंग टू हेल्प क्वाइट अ लॉट। एंड कॉलेज से निकलकर बहुत बार यूजुअली ऐसा होता है, यार दोस्त ने ये ले लिया, इसने वो ले लिया, क्रेडिट कार्ड कंज्यूमर कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में। सो इट बिकम्स वेरी ईजी, यार आईपॉड भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। एंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रह जाती है कि हम सेव नहीं कर पाते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंज्यूमर कल्चर को जो है थोड़ा सा मिनिमाइज़ करें, एंड जितना सेविंग यहाँ पे आप कर सकेंगे उतना अच्छा होगा। बट मोटा मोटा पकड़ लो कि आपको 10,000 से 15 हज़ार अगर आप बचा सकें, 10,000 इज़ अ सेफ चॉइस। अगर आप 30,000-40,000 रुपीज़ बना रहे हैं, आई थिंक डेफिनेटली पॉसिबल है 10,000 रुपीज़ यहाँ पे बचा पाना। दिस इज़ वन। कंज्यूमर कल्चर वाला साइड कम करें। अगर फ्लैटमेट के साथ नहीं रह रहे हैं तो फ्लैटमेट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू तो आप अपना शहर भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन लुक एट रिलेटिवली चीपर सिटीज़। राइट, आपको एकदम गाँव में जाके रहने की ज़रूरत नहीं है किसी कोने में, बट एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ मुंबई यू कैन लुक एट सम अदर सिटी। राइट, तो जैसे पुणे एक्सपेंसिव है इन इट सेल्फ, बट इट्स चीपर देन मुंबई, राइट, चीपर देन बैंगलोर।
तो वो चीज़ एक्सप्लोर करो। पुणे में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टेक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं ना, आपको दिख रहा है कि खर्चा, टाइम इतना सब जा रहा है, यू कैन लुक एट सम प्लेस लाइक पुणे एज वेल। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, एंड करियर के स्टार्ट में ये बहुत अच्छे से पॉसिबल है, एज अपोज टू बाद में जब बीवी बच्चे बहुत सारी चीज़ें आपकी हो गई, एक सिटी में सेटल हो गए, तब थोड़ा सा कभी कभी टफ हो जाता है मूव कर पाना। तो इनिशियली अगर आप मूव कर रहे हैं, दैट विल हेल्प यू क्वाइट अ बिट, तो वहाँ से आप थोड़ा पैसा निकाल सकते हो। तो खर्चा आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। एंड इसमें कंज्यूमर कल्चर वाली साइड पे आई एम नॉट सेइंग मज़ा मत करो, आई एम नॉट सेइंग कि दोस्तों को चाय मत पिलाओ, दोस्तों को पार्टी मत दो, आई एम नॉट सेइंग दैट। ऑल ऑफ दोज थिंग्स वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सोशल लाइफ के लिए भी, बट एट द सेम टाइम एट व्हाट कॉस्ट, राइट। तो उसको मिनिमाइज करना है। तो हर हफ्ता दोस्तों को पार्टी देने की बजाय आप 2 महीने में एक बार खाना पिलाना करा दिया करो दोस्तों को। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पैसा कैसे सेव करना है, क्या अलग अलग तरीके हैं, क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करके कैसे सेव करना है, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखा है, तो वो वीडियो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो एम बेसिकली ये है कि यहाँ से हमें हमारे जो एक्स्ट्रा का खर्चा है, हमारे बेसिक जो नीड्स हैं उनको पूरा करना है, और थोड़े बहुत वांट्स को पूरा करना है, एंड दैट शुड बी इनफ टू गिव अस सम हैप्पीनेस ऑल्सो, एंड अपना एक गेमिफाई कर देना है सिचुएशन को। अब गेमिफाई का क्या मतलब है? सो लेट्स से मेरे पास, मैंने एक अलग बैंक अकाउंट क्रिएट कर लिया जिसमें पैसा सिर्फ आ सकता है, इसमें कोई बेनिफिशियरी एडेड नहीं है, तो इससे पैसा बाहर निकालना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मुझे बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा, या मुझे UPI ID क्रिएट करना पड़ेगा, तब पैसा निकाल सकता हूँ। बहुत ही अच्छा ट्रिक है अपने आप को थोड़ा सा, अपने आप को बेसिकली ट्रिक करने के लिए, राइट। सो लेट्स से मैंने ये अकाउंट बना दिया, ये अकाउंट का बैलेंस मुझे बढ़ता देखना है, राइट। सो गेम की तरह उसको आप ट्रीट करेंगे। इसका जो हाई स्कोर है इस अकाउंट का, वो कैसे बढ़ता जाएगा। 1000 रुपये डाल के, 500 रुपये डाल के, 100 रुपये डाल के, वॉट एवर इट इज़, उसका जो हाई स्कोर है यानी कि उसका बैलेंस है, उसको आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, उसको गेमिफाई करना है। उससे क्या है, उससे ब्रेन फिर अपना फोकस इस तरफ लगाता है, ना कि यार मैं ये भी खरीदना चाहता था, मैं ये भी खरीदना चाहता था, ये भी खरीदना चाहता था, राइट। दिस बिकम्स अ गेम, दिस बिकम्स अ हाई स्कोर, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है सेविंग्स वाली साइड में, राइट। अगर आप कॉफ़ी बाहर पीना चाहते हैं, फाइन, स्टारबक्स से आप हफ्ते में 5 बार पीने की बजाय, हफ्ते में 3 बार पीने की बजाय हफ्ते में 1 बार स्टारबक्स से कॉफ़ी पिएं। बाकी के टाइम अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं, या तो घर पे बना लें या किसी और जगह से पिएं, जहाँ पे आपको 300 रुपये की कॉफ़ी की जगह 20, 25, 30, 40 रुपये की कॉफ़ी यहाँ पे लेनी पड़े, राइट। इट्स अ बिग डिफरेंस, एंड यहीं से थोड़ा थोड़ा करके जो है आपका सेविंग्स निकलेगा, जो हमें इन्वेस्ट करना है। ये हो गया पहली बात, सेविंग वाला तरीका। दूसरा है कि हम इनकम बढ़ा भी सकते हैं, राइट। 10-15 हज़ार रुपये से इनकम बढ़ाने के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियो शेयर किए हैं कि घर बैठे बैठे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। एंड ये वो नहीं है जो आपको यहाँ पे रोड पे जाओ तो पैम्फलेट मिल जाते हैं ना स्कैम वाले, वो नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअल अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैनवा अगर आपको यूज़ करना आता है, तो आप कैनवा पे थंबनेल्स डिज़ाइन कर सकते हैं, पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ग्राफिक्स डिज़ाइन करके कंपनीज़ को दे सकते हैं, एंड दे पे यू 15-20 हज़ार आपको मिल जाता है, राइट। सो वहाँ से भी अपना इनकम जो है आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपये से बढ़ा सकते हो, एंड इट विल हेल्प यू क्वाइट अ बिट। अमाउंट की अगर मैं बात करूँ, आप अगर जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, सो आई एम थिंकिंग यू आर अबाउट 22-23, आप स्टार्ट कर रहे हो, आप 15 से 20 साल जो है इन्वेस्ट करते हो। सो इफ़ यू इन्वेस्ट फॉर 20 ईयर्स एट 10,000 रुपीज़, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि इंडियन मार्केट यानी कि निफ्टी 50, निफ्टी 100 जिस प्राइस पे बढ़ते हैं, जिस रेट पे बढ़ते हैं, जिस कैगर पे बढ़ते हैं, सो बेसिकली इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स, नॉट इवन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, यू कैन गेट अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 लाख रुपए अगर आप कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल मंथ 10,000 रुपये प्लस इन्वेस्ट करते आ रहे हैं किसी इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड का फ़ायदा ये है, मार्केट कैसा भी करे डज नॉट मैटर, कोई एक कंपनी आए बंद हो जाए डज नॉट मैटर, आपका पैसा जो है टॉप 50 कंपनीज़ में वहाँ पे लगा रहेगा। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो भी 15, 16, 17, 18% रिटर्न देते हैं, बट हम वो रिस्क भी नहीं लेते, हम सिर्फ इंडेक्स फंड्स की तरफ रहते हैं। तो यू कैन डू वेरी वेरी वेल इन द मार्केट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो हम बात कर रहे हैं कि जब आप 40 के हो गए, 40 के आसपास क्या करते हैं लोग यूजुअली, मैं घर ले लूँ, मैं एक खुद का घर खरीद लूँ, राइट। बच्चे जो हैं वो 10, 12, 15 साल के हो जाते हैं, तो लोग उस टाइम पे इस एंगल पे सोचने लगते हैं। दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल हैव 90 lakhs रुपीज़ वर्थ ऑफ पोर्टफोलियो, राइट। अब अगर इस पोर्टफोलियो में आप ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो आपके पास तब
40 के आसपास की एज, 45 की एज के आसपास अगर आपको मिल जाए, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, इट्स अ गुड थिंग। बहुत सारे फाइनेंशियल वरीज जो हैं वो आपके कम हो जाएंगे, राइट? बिकॉज मैक्सिमम लोग अगर आप नोटिस करो तो वो जब रिटायर हो रहे होते हैं 62, 63, 64, तब भी वो 10, 15, 20 लाख रुपए ही जुटा पाते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सो दिस इज़ अ गेम चेंजर। इसमें हम क्या नहीं नोटिस कर रहे हैं कि आपने 10,000 से ज़्यादा भी इन्वेस्ट किया है। जैसे जैसे हमारा करियर बढ़ता है, हमारी सैलरी भी तो बढ़ती है, पर हम 10,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं इन्वेस्ट किया, लमसम कभी इन्वेस्ट नहीं किया। कोई बोनस मिल गया कंपनी से, उसका आधा उड़ा लिया, वेकेशन कर लिया, बट आधा इन्वेस्ट कर दिया, ये सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बेयर मिनिमम 10K, राइट? एंड वो 10K तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मिनिमम से मिनिमम कुछ भी करके आपको 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट सेव जो है करने ही करने हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करने हैं? अगेन इनकम आइडियाज़ मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न की जब बात करें तो इनकम आइडियाज़ में आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। आप अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो साथ में यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ। साइड हसल्स का कल्चर जो है इंडिया में थोड़ा कम है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा साइड में थोड़ा थोड़ा अर्न करने का। एंड लेट्स से आप 15,000 अर्न कर रहे हैं, पर आप जो साइड पे एक्स्ट्रा 15,000 अर्न कर रहे हैं उसमें से 5,000 ही इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। 10,000 आपका खर्चे में हेल्प हो रहा है उससे। यू विल बी सरप्राइज्ड, वो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, 15,000 भी छोड़ो, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भी अगर आप किसी साइड इनकम पे बना लेते हैं ना, तो बहुत सारा प्रेशर जो है रिलीव हो जाता है आपके खर्चों के ऊपर से। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ट्राई इट आउट एंड सी, राइट? क्या क्या करना है वो मल्टीपल वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उसका मैं आज भाषण यहाँ नहीं दूंगा। वो आप बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे अलग अलग साइड हसल्स के बारे में, साइड हसल्स दैट यू कैन डू इन इंडिया। इंडियन लोग कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग पता है जो बहुत सारी साइड हसल्स करते हैं। जो बाहर चीज़ें चलती हैं आजकल इंडिया में भी चलने लगी हैं। इनफैक्ट इंडिया में रह के बाहर के लोगों को भी आप हेल्प कर सकते हैं। यू कैन अर्न अ बिट मोर, राइट? अगर इंडियन आपको यहाँ पे 10,000 रुपये दे रहे हैं एंड आप सेम गिग जो है किसी बाहर के बंदे के साथ करने लग जाते हैं, किसी जो आपको डॉलर में पे कर रहा है, तो यू कुड बी मेकिंग 30,000 40,000 रुपीज़ ऑन द साइड। आपकी साइड हसल आपके लिए इतना बना सकती है। सो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मल्टीपल वीडियोज़ आपको चैनल पे मिल जाएंगे। वेरी वेरी ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग यू हैव टू डू। एंड आई नो ईजी मैंने बोल दिया है, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट अगर आपने अपना इनकम फिगर आउट कर लिया है, अगर आपने अपनी सेविंग्स फिगर आउट कर ली है, आप स्ट्रिक्ट है सेविंग्स को लेकर एंड रेगुलर इन्वेस्टिंग को लेकर, उसको आपने ऑटोमेट कर दिया है, यानी कि SIP लगा दी और सो गए हैं उसके बाद बिना तंग किए। खुद अगर मैनुअली हर महीने करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं रह जाएगा, राइट? SIP लगाया, बात खत्म। ट्रांसफर जो है ऑटोमेटिक कर दिए, बात खत्म। दैट एंड देन यू लिव योर लाइफ। मज़ा मारो लाइफ में, इसको चलते रहने दो सिस्टम को, बिल्कुल मज़ा मारो। बोनस आया, लमसम करना है, लमसम इन्वेस्ट कर लो, बट सेटअप अ सिस्टम टू सेव, सेटअप अ सिस्टम टू इन्वेस्ट एंड स्लीप 15-20 साल के लिए। एंड दैट इज हाउ यू कैन स्लोली बिल्ड। जस्ट कीप बाइंग, जस्ट कीप बाइंग। 15 साल, हर महीना थोड़ा थोड़ा ही सही। किसी महीना 10,000 नहीं अफोर्ड कर सकते, नो प्रॉब्लम। 5,000 कर सकते हो, 2,000 कर सकते हो, 3,000 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोई इमरजेंसी खर्चा आ गया, नो प्रॉब्लम, राइट? बट कीप बाइंग। ऐसा मत करें कि आपने महीनों महीनों स्किप करने स्टार्ट कर दिए। दैट शुड नॉट हैपन, बट कंसिस्टेंटली जस्ट कीप बाइंग एंड यू विल डू जस्ट फाइन। On that note, there is a book called Just Keep Buying. Check that book out. Amazon पे आपको वो मिल जाएगी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा एंड पिन कमेंट में छोड़ दूंगा। चेक दैट बुक आउट, बहुत ही मस्त बुक है। आपको ये जो पूरा वीडियो है, इसमें जिस चीज़ की मैंने बात की है बहुत इजीली समझ जाओगे। उसमें सेविंग्स स्ट्रैटेजीज हैं, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज भी साथ में हैं, तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बुक। सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल गाइस। दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा साइनिंग ऑफ। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एज ऑलवेज अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं एंड चैनल पे जो है सब्सक्राइब करना मत भूलेगा गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।